वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हमारे पास 4 सेमीफाइनलिस्ट आ गए हैं। अ, दो सेमीफाइनल्स हैं, वो 27 तारीख को खेले जाएंगे। एक सुबह 5:30 बजे और एक शाम को 7:30 बजे मैचेस खेले जाएंगे। जो सुबह 5:30 बजे मैच खेला जाएगा, वो मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान। इस पे बात करते हैं। और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, वो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान। अब जो पहला सेमीफाइनल है वो इट्स सेल्फ एक टूर्नामेंट के लिए और ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी एक अच्छी चीज है। और अगर हम बात करें तो ये एक जिसे हम कहते हैं ना सरप्राइज भी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड T20 में ये पहली मरतबा हो रहा है कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेल रहा है, और पहली मरतबा ही हो रहा है कि अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल खेल रहा है। और जिसे हम कहते हैं ना कि एक और इससे बढ़ के सरप्राइज ये मिलेगा कि इन दोनों टीम्स ने कभी तक आज तक फाइनल नहीं खेला किसी आईसीसी टूर्नामेंट का। तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये तो गिवन है, इन दोनों में से एक टीम जाके फाइनल खेलेगी अब। क्योंकि काफी सारे लोग इसको जोक अराउंड भी कर रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के पास अब मौका है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो उनका रिकॉर्ड है ओवरऑल, तो उसको माइंड में रखते हुए कि शायद वो यहाँ से क्वालिफाई कर जाएं और वो कर्स तोड़ें और वो जिंक्स तोड़ें कि वो सेमीफाइनल में आके नॉकआउट स्टेजेस के चोक कर जाते हैं। लेकिन ये बात माइंड में रखनी है आपने कि इससे पहले वो वर्ल्ड T20 में कभी सेमीफाइनल नहीं खेले, ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो ये अलग चीज है। और जो बाकी उन्होंने चोक किया है, हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर आईसीसी 50 और वर्ल्ड कप हो, वहां पर उन्होंने सेमीफाइनल में चोक किया। लेकिन वर्ल्ड T20 में वो फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल खेलेंगे, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सेम टाइम पर यहाँ पर तारीफ बनती है अफगानिस्तान की कि जिस तरह पहले वो ग्रुप स्टेजेस से उठ के सुपर 8 में आए, और सुपर 8 के जो ग्रुप था, अगर हम बात करें तो किसी ने भी उनको रेट नहीं किया था। क्योंकि देखें हमारे पास अगर हम बात करें क्रिकेट के दो बड़े जायंट्स उस ग्रुप में मौजूद थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। गिवन था कि वो दोनों आगे जाएंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान बहुत सेटल टीम नजर आ रही है। पहले हम देखते थे कि वो सिर्फ अपने स्पिन डिपार्टमेंट पर रिलाय करते थे, लेकिन अब उनके पास नवीनुल हक और फजल हक फारूकी जैसे पेसर्स मौजूद हैं। बहुत पहले मैंने एक वीडियो की थी जहां पर मैंने बताया था आपको कि अफगानिस्तान राइट डायरेक्शन में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ उनके पेस डिपार्टमेंट, जो उनके पास पेस बॉलर्स हैं। फजल हक फारूकी भी तब भी इतने बड़ा शाइन आउट नहीं हुए थे इंटरनेशनल स्टेज पे, लेकिन मुझे नजर आ रहे थे कि जिस तरह का वो बॉल को अंदर लाते हैं और पेस भी उनके पास अच्छा है और उनका कंट्रोल भी अच्छा है। सेम है नवीनुल हक का, लीग्स में खेल के उनको तजर्बा आ गया। और उन्होंने ये पिछले 2 मैचेस जो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने 3 आउट किए और क्रूशल स्पेल किया, जहां पर उन्होंने ट्रेविस हेड की बड़ी विकेट पहले ओवर में लेके दी उन्हें। और फिर ये जो मैच था उनका, जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, वहां पर उन्होंने 4 आउट करके अपनी टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया। ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए और अफगानिस्तान एज अ नेशन, जिस तरह हमारे सामने फुटेजेस आ रही हैं और इमेजेस आ रहे हैं कि जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, ये इटसेल्फ उनके लिए एक वर्ल्ड कप जीतने जितनी खुशी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इनको बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए। 2008 से ये सीन्स पे आए हैं और विद इन 16 ईयर्स वो इतना डोमिनेट हो गए हैं कि इस टाइम पर ये लोग बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि वाइट बॉल में अगर हम देखें तो एशिया की 2nd नंबर पर टीम है। श्रीलंका से भी ऊपर है, बांग्लादेश से भी ऊपर है और अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी ऊपर है इस टाइम पर जो उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वाइट बॉल फॉर्मेट में, बहुत अरसे से वो ये चीज डोर नॉक कर रहे थे कि वो बड़ी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हम देखें तो उन्होंने तवातर के साथ एशिया कप जो 50 ओवर वाला हुआ था, जब सरफराज अहमद कैप्टन थे, जिसमें शोएब मलिक ने छक्का मार के फिनिश करवाया था, वहां से उन्होंने हमें ट्रबल में डाला हुआ था। फिर 2019 का वर्ल्ड कप वो भी क्लोज हम उनसे जीते। फिर एक वर्ल्ड T20 2021 में जो आसिफ अली ने जितवाया, फिर नसीम शाह वाले छक्के, तो क्लोज आ रहे थे वो जीतने के। बिलाखिर उन्होंने 2023 के ओडिया वर्ल्ड कप में उन्होंने हमें हराया और वो भी एक उनके लिए बड़ा एक वर्ल्ड कप था 2023 का, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को हराया और वहां पर इंग्लैंड को भी उन्होंने हराया था, जो एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थे, डिफेंडिंग चैंपियंस थे।
उनको भी हराया, तो वो वर्ल्ड कप था। और इनकी ट्रेजेक्टरी अगर हम देखें तो अच्छे एक वे में जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बड़ी टीमों को हराना शुरू किया। अब नो मोर अगर हम कहें कि इनको किसी के लिए वॉक थ्रू विक्ट्री नहीं है, दो के अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि इनको इम्प्रूव करने वाली कि सेकंड बैटिंग जब करते हैं तो शायद वहां पर इनके लिए अभी भी थोड़ी ट्रबल है, लेकिन वो हर टीम के साथ थ्रू आउट चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन आती रहती है टीम के साथ। तो इस टाइम पर अगर हम बात करें तो ये मैच जो है पहला सेमीफाइनल, ये इट्स सेल्फ एक बड़ा जिसे हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सरप्राइज है, क्योंकि लोगों ने रेट किया हुआ था न्यूजीलैंड को, लोगों ने रेट किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया को, कुछ लोगों ने पाकिस्तान को, लेकिन ये तीनों नहीं है अब सेमीफाइनल। इवन वेस्ट इंडीज का नाम मैं लेना भूल गया, वेस्ट इंडीज भी नहीं है सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में कौन सी दो टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। तो ये इट्स सेल्फ एक फैसिनेटिंग मुकाबला होगा, देखने को मिलेगा हमें, और लुक फॉरवर्ड करेंगे कि कौन अपने नर्व्स पे काबू रखता है और कौन होता है जो फर्स्ट टाइम फाइनल खेलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो फाइनल जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान। अब ये अगर हम बात करें तो लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर भी इन दो टीम्स के दरमियान सेमीफाइनल हुआ था और इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया था इंडिया को। तो इंडिया के माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज होगी कि वो रिवेंज पे निकले हुए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप अनबीटन रहे थे फाइनल तक और फाइनल उनको हराया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जिस तरीके से हराया तो वो कहीं ना कहीं अपने रिवेंज पे निकले हुए हैं और वो भी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। परफॉर्मेंसेस उनकी टूर्नामेंट में अच्छी होती हैं लेकिन ट्रॉफी नहीं जीती, जो फाइनल टच होता है ट्रॉफी वाला वो उनसे नहीं हो पा रहा। तो शायद वो इस टाइम वो सोच रहे होंगे, उनके माइंड में ये चीज होगी कि अब हमारे पास ये चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जो ट्रबल टीम कर सकती सबसे ज्यादा वो ऑस्ट्रेलिया थी, तो उनको उन्होंने कल एक नॉकआउट पंच से बाहर कर दिया था। अब अफगानिस्तान के लिए भी रास्ता हमवार करने के लिए उनको 2 रिजल्ट्स चाहिए थे कि ऑस्ट्रेलिया पहले इंडिया से हारे और फिर अफगानिस्तान खुद बांग्लादेश से जीते। तो कि अफगानिस्तान ने उतना कन्विंसिंगली ये मैच नहीं जीता बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन क्या कहते हैं एट द एंड हम बात करते हैं वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके ये चाहिए था और विक्ट्री चाहिए थी इनको, वो दोनों चीजें उन्हें मिल गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो थोड़ा जो रंग में भंग डाल सकता है सेकंड सेमीफाइनल में, तो वो ये है कि सेकंड सेमीफाइनल वॉश आउट हो सकता है। और वॉश आउट की सूरत में क्या होगा कि इंग्लैंड ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी और इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि इंडिया ने अपने ग्रुप में टॉप पे फिनिश किया था। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और ये कोई अच्छी चीज नहीं है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। जो भी टीम ग्रुप स्टेजेस में या सुपर 8 में जहां भी फिनिश करे, नॉकआउट मैचेस के लिए हमेशा रिजर्व डे रखना चाहिए और रिजर्व डे नहीं है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग है। और अगर ये होता है कि इंडिया को ऐसे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है तो बहुत ज्यादा सवाल उठ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो रूल फिक्स हुआ था वो ये था कि जो ग्रुप 1 था सुपर 8 में इंडिया जहां पर इंडिया ने टॉप पे फिनिश किया है, तो वहां पर जो टॉपर होना था ग्रुप 1 का उसने मैच खेलना था ट्रिनिडेड में, गयाना में नहीं। लेकिन ये इंडिया की वजह से उनकी ऑडियंस को, क्योंकि जो मैच है वो शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, तो वो टाइम जोन जो है वो उस टाइम पर इंडियन फैंस और जो लोकल एशियन फैंस हैं उनको क्या कहते हैं कि फैसिलिटेट करने के लिए ये रखा गया है। वरना सुबह 5:30 बजे वाला मैच जो है वो कोई इतना आइडियल टाइम नहीं था, तो जिसकी वजह से वो चेंज किया गया। तो ये एक बेनिफिट दिया गया है इंडिया को। अगर ऐसा होता है तो ये एक इतने बड़े टूर्नामेंट में, और उसके बाद अगर इंडिया ट्रॉफी जीत भी जाता है, देखें अगेन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो इंडियन फैंस सुन रहे होंगे तो उनके लिए उनकी टीम बड़े आसानी से इंग्लैंड को हरा सकती है और ट्रॉफी जीत सकती है बिना किसी सवालात के। लेकिन अगर उस तरह जीत जाते तो लोग सवाल करेंगे कि इंग्लैंड से खेले ही नहीं, आप उनसे जीते कैसे? आप एक मतलब जिसे कहते हैं कि 2024 चल रहा है और स्टिल आप उस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि उस टीम ने ग्रुप में फिनिश किया। ये वैसे ही होता है जिस तरह 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीत गई थी, लेकिन काफी अर्स तक बात चल रही थी कि सुपर ओवर हो जाता है या एक और सुपर ओवर होता। बाउंड्री काउंट वाला जो ऑप्शन था वो इतना अच्छा नहीं था, लोगों ने उसको भी डिसलाइक किया था। और ये भी उसी तरह की एक चीज है, तो काफी लंबे अर्स तक ये हॉन्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेदर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो वेदर को इतना अच्छा नहीं है वहां पर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा मैच फिनिश करने के लिए। और क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि 5 ओवर अगर जो है जो टीम सेकंड खेल रही होगी तो उसको मिनिमम, मतलब अगर हम कहते हैं 5 ओवर खेल ले एक टीम, 5-5 ओवर साइड मैच हो जाता है नॉर्मल मैचेस में। लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में ये होता है, आईसीसी का रूल है कि 10-10 ओवर खेलने पड़ते हैं आपको मिनिमम एक मैच का रिजल्ट पाने के लिए। तो होपफुली हम चाहते हैं कि मैच हो, मैच खेल के जो भी टीम जाए जो डिजर्विंग हो वो आगे फाइनल में पहुंचे।
बिना मैच के जो रिजल्ट होगा वो इटसेल्फ एक चीज हर्ट करेगी। जितना अच्छा पहले सेमीफाइनल का होना ही एक, जिस तरह मैंने आपको बताया, गेम को और सारी चीजों को हेल्प कर रहा है, उतना ये अगर रंग में भंग डाल जाता है तो ये मसला हो सकता है। तो जो भी सेमीफाइनल्स के रिजल्ट्स होंगे वो आपको बताएंगे, इसके बाद भी एक वीडियो करेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल कितना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।